सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विज की बात करेंगे और आज हमने इसमें लिया है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला लेसन और इसकी पहली क्विज की हम बात कर रहे हैं। और इसमें विद्यार्थियों 30 प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने भी इस वर्ष जो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किए थे तो उनमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ये क्विज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप चैनल अच्छी तरह से रिवीजन करें, चैप्टर का अच्छी तरह से याद करें, उसके बाद आप क्विज में भाग लें तो ज़्यादा बेटर होगा। या इस वीडियो को आप देखें तो थोड़ा बहुत आपके समझ में ज़रूर आएगा और उसके बाद क्विज में भाग लें, क्योंकि क्विज में अच्छा स्कोर होना चाहिए। यदि आप बिना मेहनत करें लापरवाही से क्विज करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं होगा और ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग पढ़ें और अपने ज्ञान को परखें। यदि कम नंबर आ रहे हैं लगातार तो मुझे निराशा होती है और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी अच्छी मेहनत करो। यदि आप लोग अच्छी मेहनत करोगे तो ज़रूर अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और यदि आप चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा हो तो इस वर्तमान का आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। यदि आप इस वर्तमान का अच्छा उपयोग नहीं करोगे तो निस्संदेह ही आपका भविष्य खराब होने वाला है। या तो आप अभी मेहनत कर लो और बाद में सारी ज़िंदगी ऐश करना, या अभी ऐश कर लो और बाद में सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते फिरना। तो समय का उपयोग आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो बार बार समय नहीं आता है। तो इस क्विज में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो क्विज इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं, सारे आपको करने पड़ेंगे। पेन और कॉपी आपको साथ में लेना है ताकि जहाँ भी लगे तो उसको हल करना है। नकल करने की कोशिश आप ना करें, जैसा भी आता है वो आपको करना है। और यहाँ पे विद्यार्थियों आपको क्विज के लिंक, इस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले वीडियो को देख लें या अच्छी तरह से चैप्टर की तैयारी करें, उसके बाद क्विज में भाग लें। यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक है तो इसको ओपन करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। तो ऐसे काम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिससे पूरे राजस्थान के करीब 800 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। तो आप भी चाहो तो इससे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से ये संख्या 1000 से भी ऊपर निकल सकती है। यहाँ पे केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट की लिंक है। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और उनकी संख्या क्या क्या रहेगी। बड़े प्रश्न आते हैं या छोटे प्रश्न आते हैं, तो ये सभी हम ब्लूप्रिंट के माध्यम से जान सकते हैं। नीचे आपको आपका ज़िला और आपका नाम डालकर नेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक करना है। आपका नाम और ज़िले का नाम बिल्कुल सही डालना है ताकि थोड़ा पहचान हम भी आपकी कर सकें। तो इसमें गलती आपको नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। ये यौगिक दे रखा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। विद्यार्थियों, समय की कदर करनी आपको सीखनी होगी। तो पहला यौगिक यहाँ पे है CH2 है, इससे OH जुड़ रहा है। यहाँ भी CH2 है, OH जुड़ रहा है। तो इसका सामान्य नाम बताना है। दो कार्बन है, दोनों पे अलग अलग OH जुड़ रहे हैं, तो सामान्य नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये सामान्य नाम इसका होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सामान्य नाम आपको याद ही करने होते हैं, क्योंकि इनका याद करने की कोई पद्धति होती नहीं है वैसे। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, दो कार्बन, दोनों पे अलग अलग OH जुड़े होंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, या एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। IUPAC में क्या कहेंगे इसको? इसका IUPAC नाम जल्दी से कमेंट में आप लिख दें, जो भी इसका IUPAC नेम होगा। देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोकार्बन ईथर और एल्कोहल की तुलना में, यहाँ पे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की तुलना में एल्कोहल के क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बन ईथर और हेलो एल्केन की तुलना में एल्कोहल के क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? आप सभी जानते हो कि एल्कोहलों में क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। इस वजह से एल्कोहल के क्वथनांक सबसे ज़्यादा होते हैं। ये सभी गलत है, ये यहाँ पे ये सही है। विद्यार्थियों, लगातार मेहनत आपको करनी चाहिए, क्योंकि लगातार मेहनत करने से तो कछुआ भी जीत जाता है। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज भागता है लेकिन आगे जाके आराम करने लग जाता है। तो आप लोगों को आराम नहीं करना। यदि आप खरगोश हो यानी इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको आराम नहीं करना है। और यदि आप कमज़ोर बच्चे हो, खरगोश हो, आप खरगोश नहीं हो, आप कछुए हो,
तो भी आपको इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि यदि कछुआ भी लगातार चलता रहे यानी लगातार मेहनत करे तो वो भी खरगोश से आगे निकल सकता है। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, लगातार मेहनत करनी है। खरगोश की तरह पढ़ के आराम नहीं करना है, हमें खरगोश से सीखना है कि अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन कछुए से भी सीखना है कि लगातार पढ़ना है। ये नहीं कि 2-4 दिन पढ़ो फिर आराम करने लग जाओ। खरगोश की तरह आराम नहीं करना है, हमें कछुए से निरंतरता सीखनी है। आगे बढ़ते हैं। कीटोन की क्रिया ग्रीनहाउस अभिक्रमण से करवाने पर कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा? कीटोन ये होता है विद्यार्थियों, इस प्रकार से कीटोन होता है ये, या सी डबल बॉन्ड ओ होगा। इसी क्रिया कराते हैं RMgX से। तो एम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला R जुड़ जाएगा कि यहाँ कार्बन पे, M जुड़ जाएगा यहाँ पे O पे। तो पहले विद्यार्थियों ये बनता है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे C और यहाँ पे एक R और जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा O के बाद Mg और X। फिर इसका कराते हैं जल अपघटन, तो यहाँ से ये सब हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H। तो इस कार्बन पर देखिए 3 एल्कल ग्रुप जुड़ रहे हैं और यहाँ पे OH आएगा। तो तृतीयक एल्कोहल इससे प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तृतीयक एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त होगा। यदि हम क्रिया कराएं फॉर्मल्डिहाइड की RMgX से, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड यदि हम लेते हैं तो फिर प्राप्त होगा द्वितीयक एल्कोहल। और जितने भी कीटोन हैं, कीटोन की क्रिया कराते हैं RMgX से, तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सब हमारे नोट्स में, हमारी बुक में सब दे रखा है। प्रोपीन की क्रिया HBr के साथ करवाने पर यौगिक A प्राप्त होता है, जो जलीय KOH के साथ क्रिया करके यौगिक B देता है। तो यौगिक B कौन सा होगा वो देखना है। तो पहले प्रोपीन देखो, प्रोपीन कौन सी होती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्रिया करेगा HBr के साथ। तो ये एल्कीन है, ये HBr है। तो H कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम काम कर रहा है, तो H वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, और Br वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H कम है। तो यहाँ पे पहले ये बनेगा CH और यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब क्रिया करानी है एल्कोहलिक KOH के साथ में। यहाँ पे एल्कोहलिक नहीं है, जलीय KOH है। तो जब इसकी क्रिया KOH के साथ में हम करवाते हैं तो Br यहाँ से हट जाता है और OH यहाँ पे आ जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। तो इस बीच वाले कार्बन पे OH समूह जुड़ जाएगा, तो 3 कार्बन। तो इस प्रकार का यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। क्या नाम होगा? कार्बन कितने हैं? 3, लेकिन बीच वाले कार्बन पे OH है, तो कौन सा होगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ब्रोमाइड नहीं है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा। यहाँ पे उत्पाद को पहचाना है। देखिए, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बेंजीन डाईएजोनियम लवण होता है ये। इसका नाम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। यहाँ पे इसको H2 के साथ में गर्म करेंगे, तो H2 को गर्म करने के साथ में हम जानते हैं कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से हट के चला जाता है। तो जैसे ही इसको H2 के साथ में गर्म करेंगे, ये सारा हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH। क्या बना? फिनोल। तो इस अभिक्रिया में फिनोल बनता है, H से HCl निकल जाता है और N2 गैस निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया में फिनोल बनता है विद्यार्थियों, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अच्छा सा कमेंट भी करें। कुल मिला के ये है कि सपोर्ट करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। अब यहाँ पे देखना है विद्यार्थियों, ये अभिक्रिया दे रखी है और इसमें X को पहचाना है। यहाँ पे जो X दे रखा है ये क्या है? ये फिनोल है। X के साथ गर्म किया तो यहाँ पे एक Br ऑर्थो पे आ गया, एक आ गया मेटा पे, एक आ गया पेरा पे। तो देखना है X की जगह क्या लेना पड़ेगा हमें। NaBr नहीं लेंगे, CH2 में ब्रोमीन, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन लेते हैं, ये इसका सही उत्तर है। और यदि हम ब्रोमीन जल लेते हैं फिनोल के साथ में, तो फिर तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, उसका श्वेत अवक्षेप बनता है।
तो तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ जाती है और HBr भी यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न यौगिक का सामान्य नाम बताना है। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर जुड़ रहा है OH, तो क्या नाम होगा सामान्य? IUPAC में इसको कहते हैं विद्यार्थियों साइक्लोहेक्सेनोल। क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन तो था ही और उसको लगा देंगे ओल, साइक्लोहेक्सेनोल। लेकिन सामान्य नाम में क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, ये इसका सही नाम होगा IUPAC में। सामान्य नाम है, IUPAC में साइक्लोहेक्सेनोल कहेंगे। देखिए एसिटिल्डिहाइड की का PD और हाइड्रोजन के साथ अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होगा? एसिटिल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, तो जब एल्डिहाइड का हम अपचयन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एसिटिल्डिहाइड इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, CHO। जब अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लिया है तो एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बना? इथेनॉल। सही ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। कैटेकोल का IUPAC में नाम क्या होगा? कैटेकोल, तो विद्यार्थियों कैटेकोल इस प्रकार का होता है, ये बेंजीन वाले हैं, ऊपर यहाँ पे OH है और एक OH होता है यहाँ पे। तो बेंजीन के ऊपर 2 OH है, दोनों पास पास है, तो बेंजीन 1,2-डाइओल इसका नाम होगा, बेंजीन 1,2-डाइओल। और बेंजीन 1,3-डाइओल, तो ये नाम जो होता है 1,3-डाइओल किसका होता है? रिसोर्सिनोल का। 1,4-डाइओल किसका होता है? हाइड्रोक्विनोल का। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? 2 वाला, 1,2-डाइओल। तो सामान्य नाम तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन IUPAC में तो हम आसानी से लिख सकते हैं। किस प्रकार के एल्कोहलों की जल में विलेयता सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, किसकी जल में विलेयता सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे हमें देखना कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यदि इस नज़रिए से हम देखें तो तृतीयक का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा और वो आसानी से जल में अधिक विलेय होंगे। तो यहाँ पे तृतीयक वाला ऑप्शन सही है। फिनोल की क्रिया जिंक डस्ट के साथ करवाने पर क्या होगा? जिंक डस्ट लिख दो या लिख दो इसको यसद रज के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये फिनोल होता है विद्यार्थियों, इस प्रकार से बेंजीन के ऊपर OH है, क्रिया कराते हैं जिंक डस्ट के साथ में, तो क्या प्राप्त होता है? Zn यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और बेंजीन प्राप्त होती है इसमें, प्लस ZNO प्राप्त होगा। तो सही उत्तर कौन सा है? बेंजीन। यदि विद्यार्थियों आप मेरे चैनल को और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो उसके द्वारा आप चैनल को 40 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक डोनेट कर सकते हो। यदि आप सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए, बाकी कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप अच्छी तरह से पढ़ें, मेरा यही टारगेट है। ब्यूटेनॉल के किस समावयवी का क्वथनांक सबसे कम होगा? अब यहाँ पे हमें वही देखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसका क्वथनांक भी सबसे कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने पर वान डेर वाल फोर्सेज भी कम लगते हैं। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है वान डेर वाल बल भी अधिक लगेंगे, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। हमें देखना है सबसे कम किसका है, तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला देखना है, तो कौन सा होगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटाइल एल्कोहल तो सीधा होगा बिल्कुल, आइसो वाला इस प्रकार से होगा, सेकेंडरी वाला भी इस प्रकार से ही होगा, सेकेंडरी वाला इस प्रकार से होगा। ये सीधी 4 कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे जुड़ जाएगा इसमें OH समूह, और तृतीयक वाला इस प्रकार से हो जाएगा। तृतीयक में बना के आपको बताता हूँ, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल, तो CH3 C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे OH। तो इसकी आकृति लगभग गोल हो जाती है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, तो इसका क्वथनांक भी सबसे कम हो जाएगा। फॉर्मएल्डिहाइड ग्रीनहाइड अभिक्रमण के साथ क्रिया करके कौन सा एल्कोहल देगा? मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मएल्डिहाइड जब ग्रीनहाइड अभिक्रमण से क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और यदि आपके पास अन्य एल्डिहाइड है तो फिर द्वितीयक बनेंगे, और यदि कीटोन लिया आपने, कीटोन की क्रिया करवाई है RMJX से, तो फिर तृतीयक प्राप्त होगा। फॉर्मएल्डिहाइड कौन सा बनाएगा? प्राथमिक। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ईथर का और एल्कोहल का सामान्य सूत्र एक ही होता है।
सामान्य सूत्र यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप एक सिंपल सा किसी का फॉर्मूला बना के देख लीजिए। जैसे ईथर इस प्रकार से होता है, आर ओ आर जिसको हम कहते हैं, तो आर की जगह मैंने CH3 रख दिया, आर और इधर भी CH3 रख दिया। अब देखो कार्बन कितने हो गए दोनों में, इस पूरे सूत्र में देखना है। कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ओ कितना है, 1। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है। यदि कार्बन की संख्या n है तो H कितने हो गए, 2n+2, और एक O तो है ही। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या यदि 2 है तो 2 को गुना किया 2 से तो 4 हो गए, 4+2 कितने हो गए, 6। तो ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है, CnH2n+2 और O, ये फॉर्मूला यहाँ पे सही बैठ रहा है। और एल्कोहल का भी यही फॉर्मूला होता है और ईथर का भी सेम फॉर्मूले होते हैं। निम्न में से सर्वाधिक क्वथनांक किसका होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, पेंटेन 1 ओल है, एन ब्यूटेन, पेंटेनल और इथोक्सी एथेन। तो इन सभी में से यदि एल्कोहल है तो उसका क्वथनांक तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं। यदि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं तो फिर सबसे ऊपर तो वही होते हैं, लेकिन अभी कौन हो, यहाँ पे एल्कोहल है तो ये सबसे ऊपर आएगा, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा, एन ब्यूटेन का, उससे ज़्यादा इथोक्सी एथेन, फिर पेंटेनल। इसका यदि हम क्रम लिखें तो क्रम इस प्रकार से लिखेंगे, ये सबसे कम, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पेंटेन 1 ओल का, एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर का IUPAC में नाम होगा। तो ईथर क्या होते हैं विद्यार्थियों, ROR होते हैं। तो एक तरफ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसी प्रकार से लिखेंगे। एक तरफ कौन सा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन तो होंगे, लेकिन बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका IUPAC में नाम क्या होगा। तो देखो ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है, इसको मुख्य चेन मानेंगे, और यहाँ पे नंबरिंग कैसे भी कर दो 1 2 3। तो 2 पे क्या है, मिथोक्सी, 2 पे मिथाक्सी, और ये कितने कार्बन है, 3, तो क्या हुआ, प्रोपेन, 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ विद्यार्थियों की आपने साल भर अच्छी तैयारी की है, इसलिए कई छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ यहाँ पे, केवल सवाल को हल करके बता रहा हूँ। साल भर आपने पढ़ाई की है तो छोटी मोटी चीज़ें आप सभी को आती है। क्यूमीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो इसमें प्राप्त होता है एसीटोन। क्यूमीन क्या होता है विद्यार्थियों, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, उसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और फिर उसका अपघटन होता है, तो क्यूमीन से यहाँ पे फिनोल प्राप्त होता है और एक एसीटोन अलग से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए अम्लता का सही क्रम क्या है। यहाँ पे 3 चीज़ दे रखी है आपको, फिनोल है, इथेनॉल है और जल है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा तीनों में से, ये तो आप जानते ही हो, फिनोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। सबसे कम होगा कौन होगा, इथेनॉल। और जल तो एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता ही है, इस प्रकार से। तो पहले इथेनॉल, उससे ज़्यादा जल और उससे ज़्यादा फिनोल, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। डाई इथाइल ईथर का IUPAC में नेम होगा। डाई इथाइल यानी C2H5 है, O है, इधर भी C2H5 है। तो यदि इसको ऑक्सीजन के साथ में लें तो ये क्या हुआ, इथोक्सी, ये क्या हुआ, इथेन। एल्कोक्सी एल्केन होता है इनका IUPAC में नेम। तो O को लेते हैं छोटे समूह के साथ में, यानी यहाँ पर दोनों समूह बराबर है, तो यहाँ पे ये इथोक्सी हो गया, ये इथेन, इथोक्सी इथेन इसका सही नाम होगा। निम्न का सामान्य नाम बताइए। यहाँ पे सामान्य नाम विद्यार्थियों इसका बताना है। तो सामान्य नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे एक, इसको भी एल्काइल ग्रुप मानेंगे, इसको भी एल्काइल ग्रुप मानेंगे या एरिल ग्रुप मानेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है, कितने कार्बन है, इससे पूरे 5 कार्बन है, और इधर से दूसरे पे CH3 है, तो क्या हुआ, आइसोपेंटाइल, ये आइसोपेंटाइल है। ये कौन सा है, फिनाइल ग्रुप। अब देखिए, अब नाम लिख दीजिए आइसोपेंटाइल और फिनाइल ग्रुप का क्या होगा, पहले आएगा आइसोपेंटाइल, फिर आएगा फिनाइल, और क्या लिखेंगे लास्ट में, ईथर। तो पहले आइसोपेंटाइल, फिनाइल, ईथर, ये इसका नाम होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर,
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बेंजीन वाले के ऊपर 2 OH ग्रुप है, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होता है कैटेकोल, आप सभी जानते हो। दोनों पास पास है तो कैटेकोल, एक छोड़ के है तो रिसोर्सिनोल, और आमने सामने है तो हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल इसका नाम होगा, तो यहाँ पे होगा कैटेकोल। फिर उसी प्रकार का है, अब यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, ऊपर OH है और उसके पास वाले कार्बन पे एक CH3 है, क्या नाम होगा? यहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, ये इसका नाम होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, ये ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है और तीनों पे क्या है? OH समूह। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, क्या नाम होता है इसका? यदि 2 ही कार्बन होते हैं, दोनों पे OH होते हैं, तो क्या होता है फिर? एथिलीन ग्लाइकोल। 3 कार्बन है, तीनों पे OH है तो ग्लिसरॉल। ये नाम तो आपको याद रखना ही होगा, ये कॉमन नेम होते हैं इनके। IUPAC में तो आप आसानी से लिख देते, 3 कार्बन तो क्या लिखते? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल लिख देते IUPAC में तो, लेकिन यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा? ग्लिसरॉल। पिक्रिक एसिड का IUPAC में नेम क्या होगा? जब फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, और वो इस प्रकार का होता है विद्यार्थियों। बेंजीन, यहाँ पे फिनोल, इफिनोल तो है, यहाँ पे भी नाइट्रो समूह, यहाँ पे भी नाइट्रो NO2 और यहाँ पे भी NO2 समूह, तो क्या नाम होगा? ये 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 6 पे क्या है? नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका नेम होगा IUPAC में। पिक्रिक नाम इसका सामान्य नाम है। विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मैंने कई विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, जो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट है एक ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें जाकर देख सकते हैं। ये सारी क्विज विद्यार्थियों में डालता हूँ केमिस्ट्री क्विज वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें जाके देख सकते हैं। अब तक उसमें 8 वीडियो इसके डाले हैं, 8 क्विज मैंने बनाई हैं, तो उसमें डाल रखी है। तो पहले वाली क्विज यदि आप देखना चाहो तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसीटोन का NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होगा? एसीटोन है, इस प्रकार से होगा विद्यार्थी। देखिए ये एसीटोन है, ये क्या करवाना है? अपचयन करवाना है NaBH4 के साथ, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये कीटोन है, और कीटोन का अपचयन करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो क्या नाम हुआ? 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे OH है, तो क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये इसका नाम होगा। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अणुभार बढ़ने पर एल्कोहल की जल में विलेयता कम होने का कारण क्या है? जल विरोधी भाग बढ़ता है, जैसे जैसे जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो जल में विलेयता भी कम होती जाएगी, तो ये सही उत्तर है। आगे बढ़ें। IUPAC नेम बताना है इसका। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल समूह है। तो वैसे यदि एक मिथाइल यहाँ पे होता, ये मिथाइल मान लो नहीं होता, तो फिर नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट सम वाला जो रूल है वो कार्य करेगा। यहाँ पे लिखेंगे ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा। तीनों प्रतिस्थापियों का योग कम से कम होना चाहिए, तो यदि यहाँ पे हम 1 लिखें और यहाँ पे 2 लिखें तो 1 1 2 होते हैं, और इनका योग होता है 4। यदि यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, तो फिर क्या होगा? 1 2 2, तो ये योग कितना हो गया? 5। तो लोएस्ट सम कौन सा है? ये, तो ये वाला जो नंबरिंग है ये वाली, ये काम आएगी। तो क्या लिखेंगे? 1 पे क्या है? इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी, 2 2 नहीं, यहाँ पे 2 इथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा। देखिए इथॉक्सी 2 पे था, ये 2 पे इथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल, बेंजीन तो नहीं है, ये तो गलत होगा, साइक्लोहेक्सेन है, ये वाला ऑप्शन देखिए, 2 पे मिथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे एक को पहचान करनी है, एक की पहचान यहाँ पे करनी है। फिनोल है, एक के साथ क्रिया कराए तो 1 2 3 जगह 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षय प्राप्त होगा।
तो क्या लें यहाँ पे लेते हैं विद्यार्थियों ब्रोमीन जल। तो तीनों जगह जो है ऑर्थो और पैरा की, वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, Br2 ले लें, Br2 प्लस जल ले लो, इसको बोलते हैं ब्रोमीन जल। विद्यार्थी ये अभिक्रिया इस प्रकार से भी आ सकती है कि यहाँ पे फिनोल दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन जल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो इस प्रकार से भी आ सकती है। दोनों प्रकार से अभिक्रिया याद करनी चाहिए और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके याद होगी। ऐसा नहीं है कि आप हमने अभिक्रिया देख ली और याद हो जाएगी, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिख लिख के देखना पड़ता है। पहले आप चैप्टर को पढ़ें, फिर उनके क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, तब जाके बैठता है। बार बार आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लिख के अधिक से अधिक याद किया करो, उससे अच्छा याद होता है। तो यहाँ पे लेंगे हम ब्रोमीन जल। सामने नाम बताना है विद्यार्थियों इसका। 4 कार्बन है और एक OH है, क्या नाम होगा। ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो इस कार्बन जुड़ रहा है और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कौन सा है, तृतीयक। तो ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, तृतीयक ब्यूटाइल और एल्कोहल। तो लिखेंगे लिखेंगे, तो क्या नाम होगा, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। ये यहाँ पे फिर एक ही पहचान करनी है विद्यार्थियों। फिनोल है, यहाँ पे एक क्या लें कि यहाँ पे ये बन जाए, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता तो पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका नाम क्या होगा। फिनोल है, फिनोल के 2,4,6 पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। क्या नाम होता है इसका, पिक्रिक एसिड। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, पिक्रिक एसिड है। IUPAC में क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो एक को क्या लेंगे अपन, सांद्र HNO3। यहाँ पे लेंगे सांद्र कंसनट्रेट HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे लेते हैं, तब पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये वाला ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन पे टिक करने के बाद, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको करना है यहाँ पे सबमिट। देखो ये रह गया है, सबमिट करें। और यहाँ पे विद्यार्थियों आपको अपना स्कोर देखना है, व्यू स्कोर करके, और जैसे ही आपका स्कोर जो भी होता है वो अपने टीचर तक आप ज़रूर शेयर करें। जितना डीपली आप पढ़ोगे छोटे प्रश्न उतने ही सही होने की संभावना है, और डीपली पढ़ने से छोटे क्या बड़े भी सही होंगे। ऐसा नहीं है कि डीपली पढ़ने से केवल छोटे ही सही होंगे, जितना डीपली पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। और यदि आपको बेस एक बार अच्छा बन जाए तो उसके बाद में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है, यदि आपको सर्विस लगनी है, अच्छी जॉब लगनी है, तो पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। या तो अभी पढ़ लो, बाद में कम मेहनत की आवश्यकता होगी, और अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होने वाली है। तो वी स्कोर करते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप अपने सारे प्रश्न देख सकते हो, जो भी सही या गलत है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप देख लेना, जल्दबाजी में ये गलत हो गया है, ये 2n+2 होना चाहिए था। ये यहाँ पे -2 वाले पे मैंने क्लिक कर दिया, जो गलत है। बनाया वही था फॉर्मूला मैंने, CnH2n+2 वाला, वो भी था साथ में, लेकिन वो जल्दबाजी में टिक इस पे हो गया है, तो इसको आप देख लेना, यहाँ पे ये सही होगा। इसलिए एक ऊपर यहाँ पे गलत बता रहा है, बाकी 30 में से 29 सही है। जो गलत हुआ उसको वो मैंने बता दिया आपको, उसको सही कर लेना, बाकी यहाँ पे सही है। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।